हमारे वज़ीर आज़म की तारीखी बेइज्जती हुई। और जब मैं तारीखी कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वाकई तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि शहबाज शरीफ के साथ हुआ है। उन्होंने बिल्कुल उनको लिफ्ट तक नहीं लगाया कि मतलब लिफ्ट तक नहीं करवाई, मुंह तक नहीं लगाया। शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए। ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा। ये देखें कि शहबाज शरीफ को चीन में बिल्कुल इज्जत नहीं मिली, एक साइड पे कर दिया गया। शहबाज शरीफ के साथ बहुत बुरी हुई किम जोंग उन से। ये देखें, मैं आपको ये दोबारा दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा ये सीन, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए। ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा। ये देखें, शहबाज से 1 सेकंड का ये करके कह रहा चल निकल इधर से, और ये देखें, ये खड़े हो गए। ये देखें, तो किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात इस हवाले से की है कि देखिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है और वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बात ये है कि देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना कि वो चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है। उसने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब हमारा नेबर इंडिया जाता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो अपने मुल्क के लिए अगर प्यूटन के पास जाता है तो तेल सस्ता ले लेता है, चाइना के पास जाता है अपने रिलेशन बेहतर कर लेता है। से बात आई कि सितंबर के महीने में इंडिया 10-20% और अपनी जो तेल की खपत है वो बढ़ा देगा रशिया के साथ, और उसे और तेल खरीदेगा। किसी के पास कुछ ना, और यहाँ की जो पॉलिटिशियंस है या जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है वो कभी चाइना घूम रही है तो कभी जापान घूमने पंजाब की मिनिस्टर चली गई अपने पूरा टब्बर लेके 27 लोगों का। मतलब ये किस किस्म के कंट्री चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इस वक्त मतलब जिस यहाँ पे लोगों को होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए था, वो आपके तो भैया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हुई है गजब बेइज्जती। क्या हुआ कि ये गए हैं चाइना के अंदर, चीन में पीएम मोदी भी गए थे। पीएम मोदी ने 2 दिन की अपनी विजिट को कंप्लीट किया और वो भारत वापस आ गए। अब चाइना में हुई है मिलिट्री डे परेड, जहां पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद को सुपर पावर बताने लगा था एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर। फिर जब पाकिस्तानियों ने इसकी वीडियो उठा के इसको जिस तरीके से धोया है तो शहबाज शरीफ की भी शकल उतर गई है। दरअसल शहबाज शरीफ मिलिट्री डे परेड के अंदर सभी लीडरों के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही कैमरा को देखते हैं तो कूद के आगे आने का प्रयास करते हैं और उसी की फोटो डालकर बता रहे थे कि देखो हम सुपर पावर बन गए हैं। परंतु फिर जो यूजर्स थे उन्होंने शहबाज शरीफ की वो वाली वीडियो दिखाई जहां पर चाइना के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन से हाथ मिलाने के लिए इनको साइड में कर दिया और बोला चलो अब तुम निकल लो, जो किम जोंग उन के साथ फोटो उतारने दो हमारी। इस मीटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दिखा कि जैसे ही हेडफोन बार बार शरीफ के कान से गिरता है उनकी डेस्परेशन और नर्वसनेस साफ दिखाई देने लगती है। पुतिन अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए और एक समय वो खुद शरीफ को हेडफोन्स पहनने का तरीका डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, ताकि आपको शक ना रहे कि कोई क्लिप कटा हुआ है। तो ये मैंने खुद अभी यूट्यूब से ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी के चैनल पे जाएं और 7 सेकंड पे जाएं। ये 21 सेकंड की टोटल वीडियो है। 7वें सेकंड पे आप ये क्लिप लें। शहबाज शरीफ आपको बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे नजर आ रहा है जहां सीसीटीवी नीचे लिखा हुआ है ना, अब ऐसे ही चल रहे थे। वो आगे थे एक स्टेप, बाकी सब उनसे एक स्टेप पीछे थे। एंड सीढ़ियां के वक्त जब सीढ़ियां आई और ये ऊपर आ रहे थे तो शहबाज ने चुपके से आके ना उनके साथ चलना शुरू कर दिया। अब एक सरबरान मुमलिकत है, उसको रोक तो नहीं सकते। ये आगे आ गया, तस्वीर बन गई, वीडियो बन गई। उसके बाद ये गवाची गां की तरह आप जाके सीसीटीवी के चैनल पे जाएं, उन्हीं का चैनल जो चाइनीज टीवी है उस पे जाके जो उनकी फुल वीडियो है ना परेड की वो लगाएं और शुरू के 2 मिनट के बाद देखें, आपको पता चल जाएगा। ये गवाची गां की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। आप सिर्फ यहां से अंदाजा लगा लें। ये शहबाज शरीफ से हाथ मिला देखें एक हाथ से, और ये देखें ये किम जोंग उन से। ये देखें, मैं आपको ये दोबारा दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा ये सीन, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए। ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा। ये देखें, शहबाज से 1 सेकंड का ये करके कह रहा चल निकल इधर से, और ये देखें, ये खड़े हो गए। ये देखें, तो किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, जहाँ पे फ्लड आता है, अगर
तो लोग बेघर हो जाए, लोगों का हाल खराब हो जाए, किसी के पास कुछ ना। और यहाँ की जो पॉलिटिशियंस है या जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, वो कभी चाइना घूम रही है तो कभी जापान घूमने पंजाब की मिनिस्टर चली गई अपने पूरा टब्बर लेके 27 लोगों का। मतलब ये किस किस्म के कंट्री चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इस वक्त मतलब जिस यहाँ पे लोगों को होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए था। वो आपके फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त चाइना चले गए। भाई आपका क्या काम है वहां पर? मतलब ये हो क्या रहा है? 6-6 दिन के लिए सर, 6-6 दिन का टूर कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से सर। दरअसल आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि जब लीडरशिप बाहर जाती है, जब दौरे होते हैं, तो वहाँ पे जब डील्स होती हैं मल्टीलैटरल फोरम के साथ, वहाँ पे दुनिया के 10 मुल्कों के साथ आपके बायलैटरल्स हुए हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, इकोनॉमिक डील्स होती हैं, मिलिट्री डील्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है अजरबैजान की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। आपको पता है अजरबैजान JF-17 थंडर ले रहा है हमसे। आपको पता है अजरबैजान $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दरअसल अब आपको मैं क्या क्या बताऊं, अगर आप वो सारे विजन रखते हों तो हम आपको बताएं कि जब लीडर बाहर जाता है तो वो अगर 5 करोड़ रुपए लगाता है तो वो पता नहीं कितने अरब अंदर लेके आ रहा होता है। तो ये हर सारा टाइम याशी नहीं हो रही होती, ऑल द टाइम याशी नहीं हो रही होती। ये आपकी, इसका मतलब ये होता है कि आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं, आप ग्लोबल। सर आर्मी के लोग लीडरशिप कब बने? कौन सी कंट्री के आर्मी के लोगों को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते? कभी इंडियन आर्मी चीफ को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पर जा रहे हो और वहां जाके इकोनॉमी पे और उस पे भाषण दे रहे हो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? उसकी मैं वजह बता देता हूँ। यही तो वजह है ना, यही वजह है। वो साथ नहीं ना जाते, तो यही वजह। एयर चीफ कोई और बात कर रहा होता है, आर्मी चीफ कोई और बात कर रहा होता है, नेवल चीफ कोई और बात कर रहा होता है इंडिया के अंदर। हाँ, दरअसल आपने तो फिर वो करनी नहीं है ना। आप पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है चाइना में मौजूद है, इतनी सलाहियत रखती है। नो डाउट ये एक अच्छी बात है। एक अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान की कि भाई इतनी बड़ी मिलिट्री डील में पाकिस्तान इनवाइटेड है, वहां पर मौजूद है पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली भी एक बात है कि क्या पाकिस्तान की जो क़यादत, पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी सलाहियत रखती है कि वो पिच की दोनों साइड पे खेल सके, यानी वो चाइना से भी रिलेशन बेहतर रखे और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर रखे। आखिर किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा शायद। और अगर ऐसा होता है कि अमेरिका और चाइना दोनों को हम एक साथ लेकर चलें तो मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस ड्रिल में क्यों मौजूद नहीं थे? क्योंकि 2 दिन पहले SCO की मीटिंग में तो वो चाइना में मौजूद थे। फिर इस मिलिट्री ड्रिल में क्यों मौजूद नहीं थे? इससे इंडिया ने कोई पैगाम दिया है पूरी दुनिया को? ये आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और जैसे ही कोई इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर बात करेंगे। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। इंडिया ने अपनी फर्स्ट वैसे दोस्तों चाइना में पाकिस्तान की कोई इज्जत विज्जत है नहीं, और खास करके जब मिलिट्री डे परेड जैसी बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो यहाँ पर चीन अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को जो है वो खोजता है, जैसे कि रशिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ। पाकिस्तान बीच में पड़ा फिर रहा है कि मैं भी सुपर पावर बन गया हूँ। जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री, उनके सोशल मीडिया अकाउंट X के ऊपर उन्होंने एक फोटो साझा करी थी जिसमें ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लीडरों के बगल में ये खड़े हैं, जिसके बाद जो पाकिस्तानियों ने इनको रगड़ा है उसका तो मजा पूरी दुनिया और खास करके भारत के लोग ले रहे हैं। अब जब तुम्हारी वहां पर कोई गिनती नहीं हुई है तो खुद को सुपर पावर क्यों बता रहे हो? यह सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। तो पाकिस्तानियों ने पूरी जो चाइना की परेड थी उसकी वीडियो देखी और एक एक क्लिप को उठा के बताया कि देखो किस प्रकार से तुमको चीन ने पीछे धकेला है, फिर तुम कूद के खुद आगे आए हो और फोटो खिंचवा के बता रहे हो कि हम सुपर पावर हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की इज्जत तुमसे ज्यादा है, क्योंकि जिनपिंग ने उसके साथ बड़े जोश के साथ हाथ मिलाया और तुमसे हाथ मिलाते ही तुमको बगल में कर दिया और बोला चलो अब निकल लो। उसके शहबाज शरीफ के आगे कोई महिला थी, वो शी जिनपिंग की वाइफ के साथ हाथ मिला रही थी, तो शहबाज शरीफ उल्लू की तरह वहीं पर खड़ा रहा। जिनपिंग ने ना तो उसे देखा ना ही कोई बातचीत करी, वो किम जोंग उन के साथ हाथ मिला रहे थे। और इस वीडियो को लेकर पर पाकिस्तानियों ने इनको रगड़ा है कि देखो नॉर्थ कोरिया का लीडर तुमसे ज्यादा इज्जत रखता है चाइना के अंदर, ज्यादा डींगे ना हाको, ना तुम सुपर पावर हो और ना तुम्हारी कोई वैल्यू है चाइना के अंदर।